वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या है। तो मैक्सिमा आर द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ वेयर द फंक्शन रीच इट्स पीक एंड मिनिमा आर द लोवेस्ट पॉइंट्स वेयर द फंक्शन हिट इट्स लोवेस्ट वैल्यू। यहाँ पे जो भी बात हो रही है मैक्सिमा मिनिमा की, वो कैसा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो इसी प्रकार एक ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा होता है। ठीक है, ये उसी को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है? द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन अचीव ऑन इट्स एंटायर डोमेन, यानी कि जो अपनी पूरी डोमेन में जो वो सबसे बड़ी वैल्यू को अचीव करेगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। इसी प्रकार द लोवेस्ट वैल्यू अ फंक्शन रीच्ड ऑन इट्स डोमेन, यानी कि जो सबसे कम वैल्यू होगी पूरे एंटायर डोमेन में, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। ठीक है, मुझे पता है कि अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, वैसे हमें डेफिनेशन में पढ़ना नहीं, हम डायरेक्ट इसको समझते हैं। तो जैसे कि ये है लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई कर्व है, ठीक है, ये आपका कोई भी फंक्शन जो दिया है, ये कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, और ये भी वही है y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये समझो कि मैक्सिमा का मतलब ये है जैसे हमने कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है, हमेशा एक पॉइंट पे ही चेक करते हैं, आप लिख सकते हो एट अ पॉइंट। ठीक है, तो हम पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, वो कोई भी पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या लिया गया है ए, ठीक है, तो ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, यानी कि एफ ऑफ ए निकालोगे। तो ये जो एफ ऑफ ए आएगा, इसके आगे की वैल्यू क्या है? ए प्लस एच, यानी कि एफ ए प्लस की बात हो रही, और ये एफ ए माइनस की। तो जो एफ ऑफ ए है, ठीक है, वो फंक्शन की वैल्यू है, वो अपने नेबरहुड में आने वाले नेक्स्ट पॉइंट से, यानी कि एफ ए प्लस एच से भी ज़्यादा है, और फंक्शन और एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच से भी ज़्यादा है, यानी कि वो नेबरहुड में सबसे ऊपर पॉइंट मिलेगा। सब वो जो पॉइंट है अपने नेबरहुड में सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, इसलिए उसका नाम होगा लोकल मैक्सिमा। तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट ए, वो कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसी टाइप से ये जो पॉइंट है ए, ठीक है, तो इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये अपने नेबरहुड में सबसे कम वैल्यू देगा। देखो ये वाली वैल्यू भी इससे आगे है और ये वाली वैल्यू भी इससे आगे। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ ए आएगा वो एफ ऑफ ए माइनस एच से भी कम होगा और ए प्लस एच से भी कम होगा। ये अपने नेबरहुड में सबसे नीचे का पॉइंट होगा। ठीक है, ये आजू बाजू वाले, यानी कि जो इसके नेबरहुड के अगल बगल के जो भी पॉइंट होते हैं उनसे ये दोनों से कम होगा, तो लोकल मिनिमा कहलाएगा। और ये पॉइंट जो है ये अपने आसपास के, यानी कि नेबरहुड के जो भी पॉइंट है, थोड़े बड़े या थोड़े छोटे, उनसे ये सबसे बड़ा होगा। तो इस पॉइंट का नाम है लोकल मैक्सिमा और इसका नाम है लोकल मिनिमा। ठीक है, अच्छा, इसका लोकल क्यों नाम है? इस पॉइंट का क्या नाम है? लोकल मिनिमा। इस पॉइंट का क्या नाम है? लोकल मैक्सिमा। लोकल इसलिए नाम है कि ये अपने नेबरहुड की बात हो रही है, यानी कि अपनी सोसाइटी में रह के ये लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोकल है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ये जो डेफिनेशन बताई थी, ये डेफिनेशन का मतलब ये था। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा में। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? ठीक है, तो एब्सोल्यूट के लिए आप इस कर्व को समझो, जैसे कि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे ये कर्व यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट से, और ये इस टाइप से ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको एक पॉइंट ये मिला, ठीक है, तो इस पॉइंट के अगल बगल कोई भी दो पॉइंट अगर लोगे तो ये अपने नेबरहुड में सबसे ऊपर है, इसलिए इसका नाम क्या है? लोकल मैक्सिमा। इसी प्रकार ये जो पॉइंट है ये अपने नेबरहुड में सबसे नीचे है, तो इसका नाम क्या है? लोकल मिनिमा। ठीक है, ये भी आपका इसी प्रकार है, तो लोकल मैक्सिमा, ये क्या है? लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और ये लोकल मैक्सिमा। तो ये सब अपने अपने, जैसे इस सोसाइटी की हम बात करें तो यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, इस सोसाइटी की बात करें तो ये लोकल मिनिमा है। ठीक है, इस सोसाइटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा। तो ये सब अपनी अपनी सोसाइटी में लोकल मैक्सिमा है। लेकिन इन सब को अगर एक साथ देखें तो इनमें सबसे हाईएस्ट ये है,
यानी कि इन सब में सबसे बड़ा ये है। तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, ये हल्का सा इससे नीचे है। ठीक है, तो इन सब में ये सबसे ऊपर है, इसलिए इसका नाम ग्लोबल मैक्सिमा है। और इसी प्रकार इस पूरी सोसाइटी में अगर बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे नीचे है, तो इसका नाम होगा ग्लोबल मिनिमा। अब अगर जैसे ध्यान से देखो ना, तो ये मैक्सिमा है यहाँ का और यहाँ का ये मिनिमा है। ठीक है, तो ये जो मिनिमा है ये इस वाले मैक्सिमा से आगे है, ऊपर है, देख सकते हो। यानी कि अगर हम इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट पे जो भी फंक्शन की वैल्यू वो यहाँ पे आएगी, और इस पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो ये ऊपर आएगी इससे। यानी कि ये मिनिमा इसके मैक्सिमा से। मैक्सिमा का मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ये कोई बहुत अमीर व्यक्ति है और ये कोई गरीब व्यक्ति है। तो अगर हम इस सोसाइटी की बात करें तो यहाँ सबसे अमीर व्यक्ति ये है, ये पॉइंट जो है ये सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन अगर हम इस सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे अमीर ये है, उसके बाद ये है और ये गरीब है इन सब के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, गरीब है। लेकिन ये इतना गरीब, मतलब ये इस सोसाइटी में तो ये गरीब है, लेकिन अगर हम इससे तुलना करें तो इस सोसाइटी में ये सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन इस सोसाइटी में ये जो गरीब व्यक्ति है वो इस अमीर व्यक्ति से भी ज़्यादा पैसे वाला, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट, ये एक बार मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देख लो। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी फंक्शन गिवन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये गिवन है मान लो। तो जब भी हमें स्टेशनरी पॉइंट चाहिए होगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो इससे जो भी पॉइंट आएंगे, ठीक है, मान लो एक्स की कोई वैल्यू आ गई, x1 x2 एंड सो ऑन, तो ये जो पॉइंट होंगे ये आपके कहलाएंगे स्टेशनरी पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये है जैसे एफ डैश कैलकुलेट किया तो यहाँ से ये जितने भी पॉइंट आएंगे ये सारे स्टेशनरी पॉइंट हैं और इन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलेंगे। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में क्या है कि जो आपका एफ डैश एक्स आया है वो या तो 0 हो सकता है या फिर अगर नॉट डिफाइंड है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, देखो इसको इस ग्राफ से अगर समझोगे तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे दिख रहा है कि एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, 0। तो ये जो एफ डैश एक्स है ये आपका स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो रही है स्लोप। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर आ रहा तो डेरिवेबल नहीं है, तो यहाँ पे इसकी स्लोप अनडिफाइंड हो रही है, यहाँ पे अनडिफाइंड हो रही है। तो ये जो 2 पॉइंट है ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। स्टेशनरी पॉइंट तो केवल ये है जहाँ पे स्लोप पैरेलल है, यानी कि स्लोप 0 हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्लोप अनडिफाइंड हो रही है। तो ये पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे, स्टेशनरी पॉइंट नहीं होंगे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है एंड ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट ये तीनों है। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट की बात करूं तो वो केवल ये वाला है। तो अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट होते क्या। अब नेक्स्ट है, देखो मैक्सिमा मिनिमा को हम कैसे चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, और ये डिफरेंशियल फंक्शन की बात हो रही। तो सबसे पहला टेस्ट क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ज़्यादातर जिसका हम इसी का यूज करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज कैसे करना है, तो उसी प्रकार जैसे कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये मान लो कि गिवन है। ठीक है, तो अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश एक्स। इसके बाद इसको पुट कर दो, एफ डैश एक्स को पुट कर दिया करो एक्स इक्वल टू, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी आएगी, मान लो कि a b c एंड सो ऑन। एफ डैश एक्स को 0 भी हो सकता है, ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे। स्टेशनरी पॉइंट का हम ज़्यादा यूज करते नहीं, इसलिए हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें ये चेक करना है एफ डैश एक्स या तो 0 हो रहा हो या नॉट डिफाइंड हो रहा हो, उस पॉइंट को भी लेंगे। ठीक है, अच्छा स्टेशनरी पॉइंट का यूज होता है, फॉरनर वगैरह इसका यूज करते हैं, लेकिन अपन इंडियन मैथमेटिक्स में तो इसी का ज़्यादातर यूज करेंगे, इसी का ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का है। ठीक है, तो इसी को पढ़ते हैं। तो मान लो कि यहाँ से अब ये पॉइंट आ गए आपके सामने, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। इन्हीं पॉइंटों पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए साइन कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मान लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ के आए हैं,
जैसे पहला मान लो कि इस टाइप का केस हुआ, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा पहले ग्राफ डिक्रीज कर रहा हो, तो हमें ये पता है कि मान लो कि इस पॉइंट पे पहला पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट हम देखेंगे कि अगर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो नेगेटिव रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट के आगे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव रहा होगा। तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव में जाए तो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कहलाएगा लोकल मिनिमा। और इसी का जस्ट सेकंड चीज क्या है कि जैसे कि अब मान लो इसी पॉइंट ए की हम बात करें, लेकिन इस बार पहले इंक्रीज कर रहा है, तो अगर पहले जैसे कि इस बार पहले इंक्रीज कर रहा है, तो अगर पहले इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट के आगे क्या करने लगा, ये डिक्रीज करने लगा। तो अगर ये डिक्रीज करने लगा तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर साइन आपका प्लस से माइनस चेंज होगा तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। और अगर सेम साइन हुए कि प्लस से प्लस या माइनस से माइनस, साइन चेंज हुए नहीं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इस टाइप से कि जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, यानी तो जैसे हमें पॉइंट ए पे चेक करना है तो पहले ग्राफ क्या था, इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज करने का मतलब कि वो किस में था, प्लस में था। और इसके बाद इस पॉइंट के बाद भी ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस में है। तो इस बार चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसका जो साइन था वो चेंज हुआ ही नहीं, तो इस बात का मतलब है ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा केस है, जैसे हम इसमें बात करें कि पॉइंट ए है, पहले ये डिक्रीज कर रहा था तो माइनस में रहा होगा, इसके बाद फिर से ये डिक्रीज कर रहा है तो फिर से माइनस में रहा। तो जब प्लस से प्लस या माइनस से माइनस आएगा तो वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ, और जब साइन चेंज नहीं हुआ तो मैक्सिमम मिनिमा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो ये समझ सकते हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर कर्वेचर ऑफ ग्राफ चेंजेस, यानी कि जो आपका ग्राफ का कर्वेचर है वो चेंज हो जाए। जैसे आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये पहले कॉनक्यू क्या था, डाउन, ठीक है। कॉनक्यू कैसा था, ऐसे डाउन था। इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये ऐसे हो गया, कॉनक्यू अप बन गया, ठीक है। और इसमें क्या था कि जब ये ऐसे जा रहा था ये कॉनक्यू अप था, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये ऐसे कॉनक्यू क्या बन गया, डाउन बन गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है कि जिस पॉइंट के बाद कर्वेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये कर्वेचर कैसा हो गया, कॉनक्यू डाउन अप से डाउन हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो वैल्यू पूछी है, वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे जहाँ पे ये मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। तो उसके लिए फंक्शन ये गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का क्या होगा, -1/x², ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x² -1/x²। फिर ऊपर फैक्टर कर दो तो x -1 और x+1, डिनोमिनेटर में x², ठीक है। तो इसके हम रूट प्लॉट कर ले, जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, सेम वही चीज करनी है। इसका सबसे छोटा रूट क्या होगा, -1, फिर 0 और फिर 1, सॉरी इसमें तो इसकी पावर कैसी है और, तो इसमें तो साइन चेंज हो जाए, मतलब अल्टरनेट साइन आएगा प्लस से माइनस, ठीक है। और इसकी पावर क्या है, इवन, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे प्लस है, प्लस का मतलब कि इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। और 1 पे आने के बाद फिर क्या है, माइनस, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये जो .1 होगा ये आपका क्या मिल जाएगा, .1 जो है आपका ये मिलेगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है, क्योंकि पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। इस और अगर 0 की बात करो तो 0 में देखो साइन चेंज नहीं हो रहा, माइनस से माइनस, तो ये जो .0 है ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 में क्या हो रहा, माइनस से प्लस हो रहा, तो माइनस का मतलब पहले डिक्रीज किया होगा
और फिर इसके बाद इंक्रीज करेगा, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमा। ठीक है, तो 1 पे मिलेगा लोकल मिनिमा, तो 1 पे यहाँ पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ से हमने ये पॉइंट निकाल लिया कि कहाँ पे मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है। तो हमें ये पता चला कि -1 पे मैक्सिमा आएगा और +1 पे मिनिमा आएगा। लेकिन इसने क्या पूछा, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन ये गिवन है, इसमें हमें मैक्सिमम चाहिए, तो f x की जगह -1 रख दो। तो x की जगह यहाँ -1 रखोगे तो आएगा -1, ठीक है, और -1/1, तो -2 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद x 1 पे क्या मिलने वाला, मिनिमा, तो मिनिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी, तो f x की जगह 1 पुट कर दो, तो f1 यहाँ पे आएगा 1 + 1/1, तो ये 2। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है।